एवरीवन। आप सभी योगा मैट पे आ जाइए और सभी हल्के वार्म अप के साथ में शुरुआत करेंगे। हल्की रनिंग के साथ में शुरुआत करते हैं। बिल्कुल हल्की रनिंग स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी पूरी बॉडी एक्टिवेट हो जाए। कोशिश कीजिए कि आप सभी ज्वाइन करें और सभी मेरे साथ योगा अभ्यास का हल्की रनिंग के साथ में शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सामान्य गति से अभ्यास करेंगे ताकि आपकी पूरी बॉडी एक्टिवेट हो जाए। जब कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है वार्म अप के लिए, तो इस तरह से आप बिल्कुल सामान्य गति से रनिंग करना शुरू कीजिए। जैसे आप ये करना शुरू करते हैं 1 से 2 मिनट, तो आपकी बॉडी कुछ ही समय में 1 से 2 मिनट के अंदर एक्टिवेट होने लगती है। सिर से लेके पैर तक लगातार करते रहेंगे। बिल्कुल सामान्य गति से, किसी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं। एक से 2 मिनट के अंदर ही आपकी बॉडी एक्टिवेट होने लगेगी। लगातार करते रहिए। एंड रिलैक्स करेंगे। 2 सेकंड का रिलैक्स। दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे और लेग एक्सरसाइज के साथ में शुरुआत करेंगे। लेग ऊपर जाएगा, सांस छोड़ेंगे पेट अंदर की तरफ। देखिए इस तरह से लेग ऊपर, पेट अंदर की तरफ, सांस बाहर। ये लगातार करेंगे। तीनों का क्रम बना के रखिएगा। लेग ऊपर जाएगा, पेट अंदर की तरफ, सांस बाहर। लगातार करेंगे 1 मिनट का ये अभ्यास आपके दोनों लेग्स के लिए बहुत ही लाभकारी है। लगातार करते रहिए। ये आपके लेग मसल्स के लिए, थाइज मसल्स के लिए, स्टमक के लिए, बेली फैट के लिए बहुत ही हेल्पफुल एक्सरसाइज है। पेट अंदर, सांस बाहर, लेग ऊपर, तीनों का क्रम एक साथ। शुरुआत के 5 से 10 मिनट का यह अभ्यास बॉडी के वार्म अप के लिए बहुत ज़रूरी है। लगातार करते रहिए। एंड रिलैक्स करेंगे। 2 सेकंड का रिलैक्स ले लीजिए और इसी के साथ ही दोनों पैरों में 3 से 3.5 फीट का गैप लेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर्स लेवल पर लेके आएंगे। सांस छोड़ते त्रिकोण आसन में धीरे धीरे जाएंगे, किसी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं। एक हाथ ऊपर और आपको ऊपर के हाथ की ओर देखना। सांस भरते हुए सांस छोड़ दो।
फिर से दूसरी साइड, दोनों पैरों में गैप, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, एंड रिलैक्स। और इसी के साथ ही सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए इंटरलॉक करेंगे, विपरीत दिशा में घुमाएंगे और ताड़ासन में आएंगे। पैर के पंजों पे बॉडी को होल्ड करेंगे। जितना टाइम आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करने का प्रयास कीजिए। एडी को सरफेस पे टिकाएंगे और धीरे से वापस आएंगे। फिर से पुनः एक बार और अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए विपरीत दिशा में घुमाते हुए हाथों को और पैर के पंजे, बॉडी को बैलेंस कीजिए। जितना समय आप बैलेंस कर पा रहे हैं उतना कोशिश कीजिए। ये आपके बॉडी बैलेंसिंग के लिए, हाइट के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। धीरे से एडी टिकाते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे एंड रिलैक्स करेंगे। अब हम सब सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आप सभी पहले समझ लीजिए पूरे 12 स्टेप जो होते हैं सूर्य नमस्कार के, हर स्टेप को आप समझ लीजिए नाम के साथ में और ब्रीथिंग पैटर्न के साथ में। एक बार मैं करके बता देता हूँ आपको, फिर हम लगातार ये अभ्यास करेंगे। मैट के एक छोर पे आ जाएंगे, सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए प्रणामासन। ये आपका सांस लेते हुए गए, सांस छोड़ते हुए और प्रणामासन में आ जाएंगे। फर्स्ट, सांस भरते हुए दोनों हाथों को खोलते हुए पीछे की ओर हस्तोत्तानासन। सांस छोड़ते हुए धीरे से बॉडी को आगे की ओर बेंड करेंगे और पैर के बिल्कुल पैरेलल दोनों हाथों को रख देंगे। ये है पादहस्तासना या हस्तपादासन। तीसरा जो आसन है पादहस्तासना या हस्तपादासन। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए अश्व संचालन आसन। दोनों हाथ और पैर का जो पोस्चर है बिल्कुल बराबर रहेगा और एक पैर आप बिल्कुल सीधा रखेंगे। अगर आप सीधा नहीं रख पा रहे हैं तो घुटने इस तरह से टिका सकते हैं। सांस भरते हुए गए, ये है अश्व संचालन आसन। और इसी के साथ ही दंडासना। बॉडी को बिल्कुल अलाइनमेंट रखेंगे, सांस छोड़ते, और इसी के साथ ही अश्व संचालन आसन। उसमें आपका जो चिन्ह है, दोनों पैर के पंजे, घुटने, यानी कि बॉडी के अष्ट अंग आपके सर से टच होंगे। सांस भरते हुए भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। इस तरह से उल्टे बी की आकृति। 6 आसन आपके शुरुआत में होंगे, वही आपके रिपीट होना शुरुआत हो जाते हैं। इसी के साथ ही दूसरा पैर आगे और अश्व संचालन आसन। सांस भरते हुए पैर को सीधा रख सकते हैं या घुटने आप टिका सकते हैं। हस्तपादासन। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए हस्तोत्तानासन और सांस छोड़ते हुए प्रणामासन और रिलैक्स। ये इस तरह से सूर्य नमस्कार के टोटल 12 अभ्यास है, जो कि आपके नाम के साथ में और पैटर्न, ब्रीथिंग पैटर्न के साथ में। अभी हम सब इसका अभ्यास करेंगे।
सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए प्रणामासन। सांस भरते हुए हस्त उत्तानासन, सांस छोड़ते हुए हस्त पादासन। सांस भरते हुए अश्व संचालनासन, सांस छोड़ते हुए दंडासना, और सांस छोड़ होल्ड करेंगे सांस को। अष्टांग नमस्कार या अष्टांग आसन। सांस भरते हुए भुजंग आसन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। सांस भरते हुए अश्व संचालन आसन, सांस छोड़ते हस्त पादासन। सांस लेते हुए हस्त उत्तानासन और सांस छोड़ते हुए प्रणामासन एंड रिलैक्स। फिर से अभ्यास करेंगे। प्रणामासन, हस्त उत्तानासन, हस्त पादासन, अश्व संचालनासन, दंडासन, अष्टांग आसन, अष्टांग नमस्कार, भुजंग आसन, पर्वतासन, अश्व संचालन आसन, हस्त पादासन, हस्त उत्तानासन, प्रणामासन एंड रिलैक्स। इसी तरह से हम काउंटिंग के साथ में भी ये अभ्यास करेंगे। लगातार आप मेरे साथ अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 एंड रिलैक्स। लगातार अभ्यास करते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड रिलैक्स। अपनी क्षमता के अनुसार आप सभी यह अभ्यास करते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड रिलैक्स। लगातार अभ्यास कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8
9। संपूर्ण बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा सूर्य नमस्कार का अभ्यास अगर हम 10 से 15-20 शायद डेली बेसिस पे करते हैं तो ये संपूर्ण बॉडी के लिए बहुत ही लाभकारी है। सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए प्रणामासन, हस्त उत्तानासन, हस्तपादासन, आसु संचालनासन, दंडासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, हस्तपादासन, हस्त उत्तानासन, प्रणामासन। रिलैक्स लगातार करते रहिए। प्रणामासन, हस्त उत्तानासन, हस्तपादासन, अश्व संचालनासन, दंडासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अष्टांग आसन, अश्व संचालनासन, हस्त पादासन, हस्त उत्तानासन, प्रणामासन एंड रिलैक्स। लगातार करते रहिए। प्रणामासन, हस्त उत्तानासन, पादहस्तासना, अश्व संचालनासना, दंडासना, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासना, हस्तपादासना, हस्त उत्तानासना, प्रणामासना एंड रिलैक्स। अभी हम 2 सेट और करेंगे सांस भरते हुए। प्रणामासन, हस्त उत्तानासन, हस्तपादासन। अगर आपसे स्पीड से नहीं होता, सामान्य गति से धीरे धीरे अभ्यास करना शुरू कीजिए। जब लगातार आप अभ्यास करना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी। पर्वतासन, अश्व संचालनासन, हस्त उत्तानासन, प्रणामासन एंड रिलैक्स। लास्ट वन। प्रणामासन, हस्त उत्तानासन, हस्तपादासन, अश्व संचालनासन, दंडासन, अष्टांगासन या अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, हस्तपादासन, हस्त उत्तानासन और प्रणामासन एंड रिलैक्स। बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। दोनों पैरों में हल्का सा गैप ले लीजिए और हेड डाउन करते हुए बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। एंड रिलैक्स। धीरे से सुखासना में आ जाइए और बैठ जाइए।
आरामदायक स्थिति ग्रहण कर लीजिए, सुखासना। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और एक लंबा गहरा सांस लीजिए। धीरे से सांस छोड़ दीजिए। ऐसा 1 से 2 बार और कीजिए ताकि आपकी बढ़ी हुई हार्ट बीट को सामान्य अवस्था में लाने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल प्रयास है। लंबा गहरा सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। एक लंबा गहरा सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। लंबा गहरा सांस, धीरे धीरे सांस छोड़िए। अब आप देखेंगे कि आपकी बढ़ी हुई जो हार्ट बीट थी वो सामान्य अवस्था में आने लगेगी। कमर गर्दन का पोस्चर बिल्कुल सीधा रखिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आंखें बंद कर लीजिए और लास्ट के 5 से 7 मिनट बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। अनुलोम विलोम के साथ में दोनों उंगली अंदर की ओर जाते हुए दाई नासिका को बंद करते हुए बाई नासिका से सांस लेंगे। जितना समय सांस लेने में लिया है उतना ही सांस छोड़ने में लेंगे दाई नासिका से। दाई नासिका से सांस दोबारा लेंगे और बाई नासिका के साथ वही जितना समय सांस लेने में लिया उतना समय सांस छोड़ने में लीजिए। ये एक पूरा क्रम है। सांस लिया, सांस छोड़ा, फिर इसी से सांस वापस लिया और पहले वाली से सांस छोड़ दिया। ये एक पूरा क्रम है, लगातार करते रहेंगे हम। लगातार सभी अभ्यास करते रहेंगे ताकि आपकी पूरी बॉडी रिपेयर करने के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है अनुलोम विलोम। सपोज आपने 4 सेकंड का लंबा गहरा सांस लिया तो 4 सेकंड का ही सांस छोड़ने में समय लगाना है। जितना समय इनहेलेशन में उतना ही समय एक्सलेशन में। आपके हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, पूरी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, माइंड रिलैक्सेशन के लिए, डिप्रेशन एंजाइटी के लिए, हल्का फुल्का सिर में दर्द है, ये सभी में ये बहुत ही लाभकारी अभ्यास है अनुलोम विलोम। एनी तरह की समस्या, सुबह शाम 5 मिनट का ये अभ्यास आपकी एनी तरह की समस्या या नींद का बार बार टूटना, इन सभी में भी बहुत ही लाभकारी है। लगातार ये अभ्यास करते रहिए। आपके ब्रेन सिस्टम को मजबूत करने के लिए
बहुत ही लाभकारी अभ्यास है अनुलोम विलोम। जितना समय सांस लेने में लिया उतना सांस समय छोड़ने में लीजिए। नाड़ी शुद्धि के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है ईड़ा और पिंगला। जब ईड़ा नाली और पिंगला नाली दोनों शुद्ध होती है, यानी कि सूर्य नाड़ी और चंद्रमा नाड़ी, बॉडी में दोनों नाड़ियों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। लगातार करते रहिए। एंड रिलैक्स। ज्ञान मुद्रा धारण कर लीजिए, आंखें बंद ही रहेगी और सामान्य गति से सांस लीजिए। सांसों की गति को महसूस करने का प्रयास कीजिए। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, श्वास प्रश्वास पर ध्यान रखिए। अपने हार्ट बीट को महसूस कीजिए। कुछ समय अपने शरीर के साथ बिताइए। अपना ध्यान सांसों की गति पर। 5 से 10 मिनट का ये ध्यान मेडिटेशन आपके कंप्लीट बॉडी को रिपेयर करेगा। आपके हेड एरिया के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। दोनों हाथों को धीरे से नमस्कार मुद्रा में लेके आ जाइए और आपस में रब कीजिए। कम से कम 20 सेकंड से लेकर 30 सेकंड का अभ्यास जरूर कीजिए। जब कभी भी लगे आपकी आंखें थकी हुई है, लगातार स्क्रीन के सामने रहते हैं, तो दिन में 2 से 3 बार ये अभ्यास जरूर कीजिए। और अपने दोनों आँखों को रिलैक्स कर लीजिए। .
थैंक यू एवरीवन।